संगीत सरिता। नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम आरंभ कर रहे हैं श्रृंखला वायलिन के विविध रंग। श्रोताओं, वायलिन एक ऐसा पाश्चात्य वाद्य है जो भारतीय संगीत में प्रमुखता से शामिल है। ये एकल वाद्य के रूप में तो प्रयुक्त होता ही है, साथ ही साथ अनेक गायन शैलियों में भी इसका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। इस श्रृंखला में आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वायलिन वादक श्री कैलाश पात्रा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। इस श्रृंखला में श्री कैलाश पात्रा के साथ तबले पर संगत करेंगे श्री कालीनाथ मिश्र। तो आइए आरंभ करते हैं श्रृंखला वायलिन के विविध रंग। आज सुनिए इस श्रृंखला की पहली कड़ी। संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं को हृदय से प्रणाम। मित्रों, आज से आरंभ हो रही है श्रृंखला वायोलिन के विविध रंग। संगीत का कोई भी कार्यक्रम हो, ये वाद्य बरबस हमारा ध्यान आकृष्ट कर लेता है। किस तरह से पश्चिम से ये वाद्य भारत में आया और यहाँ की संस्कृति में रच बस गया और भारतीय संगीत का अटूट अंग बन गया, इसकी विस्तार से चर्चा होगी और जानेंगे इस वाद्य के बारे में, इसके ध्वनि के बारे में। और इस चर्चा के लिए विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जाने माने वायोलिन वादक श्री कैलाश पात्रा जी को। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। कैलाश जी को तबले पर संगत देने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं बनारस घराने के सुप्रसिद्ध तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्र जी। कालीनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। कैलाश जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी संगीत की शिक्षा दीक्षा कैसे आरंभ हुई, आपके गुरुजन कौन थे और अपने घराने के बारे में हमें बताएं। संगीतमय परिवार में जन्म हुआ मेरा जी। ओडिशा का एक छोटा सा गांव, जहां बहुत बचपन में ही मुझे रामलीला देखने मिला और उसमें भाग लेने की सौभाग्य मिला। माँ से गाना और हारमोनियम दोनों सीखा। उसके बाद ऐसे टाइम आया कि हारमोनियम से छोड़ के कोई अच्छा वाद्य व कठिन वाद्य सीखा जाए, जिसको सीखना पड़े, बिना सीखे कोई ना बजाते हो, तो मेरे सामने वायलिन आया। तो मैं वायलिन को लेके आगे बढ़ना चाहा। इसी विविध भारती का एक कार्यक्रम जो संगीत सरिता है जी, उसमें एक बार पंडित डी.के. दातार जी जो मेरे गुरु रहे, उनके वायलिन वादन आता था, तो मैं मेरा वायलिन को ऐसे बजाना चाहा। तो बहुत लोगों के साथ संस्पर्श में आया मैं और पूछा कि ये वायलिन ऐसे बजाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी। उन्होंने बोले इसके लिए तुमको गाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसको गायकी वायलिन बोलते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायन इसमें बजता है, इसलिए वायलिन इतना अच्छा टोनल क्वालिटी है और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन इसमें हो पाता है जी। तो मैं इसी खोज में आया। तो पंडित सुरेश रामचंद्र कुलकर्णी जी, हाँ। जो बेलगांव के हैं, बहुत विद्वान, ग्वालियर एंड जयपुर घराना का, उन्होंने मेरे को विधिवत ट्रेनिंग दी। उनके पास से मैं घराना का परंपरा के बारे में सब कुछ जाना। बंदिश क्या होती है, राग क्या होती है, घराना का राग क्या होती है, विलंबित क्या होता है, द्रुत क्या होता है, सब चीज़ मैंने उनसे सीखा जी। उसके बाद मैं पंडित डी.के. दातार जी से वायलिन सीखा। तो ऐसे बोला जाए तो मेरा जो घराना है माँ से शुरू हुआ गांव में, ओडिशा का घराना, मतलब ओडिशा का परंपरा म्यूजिक। उसके बाद ग्वालियर और जयपुर, ये दोनों का घराना मिलकर मैं अभी एक वायलिन वादक बन पाया हूँ। वायलिन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इस वाद्य की उत्पत्ति कैसे हुई? वायलिन के बारे में अगर जानकारी मांगा जाए तो वो बहुत बड़ा खोज है जी, जिसमें हम किंवदंती देखे तो रावण एक साज बजाते थे गज के सहारे, जो एक ही तार का होता था, जिसका नाम आज रावणहत्ता लोग बोलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि रावण तो साउथ इंडिया का होता, तो साउथ इंडिया उसका क्रिएटर है वायलिन का। एंड्रयू अमेती, जो आज मॉडर्न वायलिन हम देख रहे हैं, वो एंड्रयू अमेती जो इटली के, वो उन्होंने बनाया था। और आज जो शेप वायलिन का हम लोग देख रहे हैं, ये 1555 जी सेंचुरी में बना था। ये जो शेप आज तक तो कुछ चेंज नहीं हुआ, यही चल रहा है। वो भी एंड्रयू अमेती जी के देन है। जी। एंड्रयू अमेती जो पहले वायलिन बनाए थे उसमें 3 तार था,
तो रिबेक जैसा। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है अभी 4 तार, वो भी एंड्रे अमेथी जी ही बनाए थे 1555 सेंचुरी में जी। तो अभी जो वायलिन बजा रहे वही बजा रहे। इसके वायलिन के वादन शैली के बारे में और विस्तार से हम चर्चा करेंगे आने वाले अंकों में। आज राग तोड़ी की बात करते हैं, पहला एपिसोड है, तो राग तोड़ी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तोड़ी का असली मकसद हम एक बार जान ले तो सब राग तोड़ी बोल सकते हैं आप। अच्छा। सब राग को तोड़ी बोल सकते हैं। तोड़ी का असली मकसद क्या होता है, हम लोग रात को अंधेरा और दिन को दिन बोलते हैं, सुबह बोलते हैं जी। तो रात के अंधेरे में हम अंधेरे को हमने बुरा नजर से देखते हैं कि अंधेरा आ गया इसका जीवन में, मतलब बुरा दिन आ गया। तो मतलब अंधेरे में जब रात में सोते हैं हम, सुबह जो उठते हैं जितना बुराई सब छोड़ के हम उठते हैं। अच्छा। छोड़ के मतलब तोड़ के। तो उस टाइम जो राग गाया बजाया जाता है उसको तोड़ी बोलते हैं। मतलब सारे बुराई मैंने तोड़ दी और आगे की तरफ जा रहा हूँ, अच्छाई की तरफ। बहुत सुंदर अर्थ आपने इसका बताया है। तो हम हर राग को तोड़ी बोल सकते हैं। तो इस तोड़ी से शुरू करते हैं। तोड़ी एक सुबह का ही राग है जिसमें एक पारंपरिक बंदिश बजाऊंगा और जो बहुत ही सब लोगों को पता है, लंगर का करिया जीना मारो, तोड़ी का पारंपरिक बंदिश है। उससे शुरुआत करता हूँ। ये 3 ताल में निबद्ध है। एक छोटा सा आला
क्या बात है, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। राग तोड़ी के इन सुरों का जो आनंद आ रहा है, इसको और बढ़ाते हैं और अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक गैर फिल्मी गीत जो राग तोड़ी पर आधारित है, आशा जी के स्वर में। वाह, बहुत अच्छा। गुलजार की रचना है, संगीतकार राहुल देव बर्मन। राग तोड़ी पर आधारित आशा जी के स्वर में ये रचना आप सुन रहे थे श्रोताओं, और इसी के साथ वायोलिन के विविध रंग श्रृंखला की ये पहली कड़ी अब समाप्त होती है। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार। वायलिन के विविध रंग अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। इस श्रृंखला में आमंत्रित कलाकार श्री कैलाश पात्रा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगति श्री कालीनाथ मिश्र की। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर और दिवाकर द्विवेदी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। Sa